हेलो एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेके आए हैं सार्क। सार्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कभी ना कभी न्यूज में रहती है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपके लिए। आज हम सार्क के बारे में पढ़ेंगे कि सार्क की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुई है, कौन कौन सी मेंबर कंट्री हैं और ये जो है सार्क जो है वो इसकी मेंबर कंट्री को लर्न करने का एक ट्रिक जो कि मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो जो है वो बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है। ये भी आपको पूछी जा सकती है। सार्क की फुल फॉर्म है हमारे पास साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये है सार्क की फुल फॉर्म। और सार्क जो है वो हमारे पास इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए। सार्क के अंदर जो साउथ एशियन कंट्री आती हैं हमारे पास, उनके आपस में जो है वो रीजनल कोऑपरेशन की बात करी है ताकि उनकी जो है इकोनॉमी और उनकी डेवलपमेंट जो है वो ग्रो कर सके। ठीक है, उनकी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन जो है वो ढाका में हुई थी, 1985 में हुई है। और इसका हेडक्वार्टर जो है दैट इज इन काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है, इसका जो है आप बोल सकते हो सार्क क्यों बना था, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट the welfare of people of South Asia and improve the quality of life and accelerate economic growth, territorial integrity and mutual trust and benefit। ये सारी चीजें जो हैं इनको करने के लिए सार्क का जो है वो आप बोल सकते हो कि फॉर्मेशन हुआ था। सार्क का फॉर्मेशन जो है वो एशियान के उस पे हुआ था। एशियान जब फॉर्म हुआ है हमारे पास, एशियान को देखते हुए सार्क का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि एशियान ने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करी थी जब एशियान फॉर्म हुआ था, तो उसी को देखते हुए जो है वो सार्क भी फॉर्म हुआ है। ठीक है, सार्क की मेंबर कंट्री कौन कौन सी हैं? देखो, सार्क पहले 7 मेंबर थे। 2005 में अफगानिस्तान भी इसका मेंबर बना, तो अब टोटल कितने हैं? 8। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये जो है मेंबर हैं। ऑब्जर्वर मेंबर कौन सी हैं कंट्री हमारे पास? 9 कंट्री हैं, दैट इज ऑब्जर्वर ऑफ सार्क: ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूएसए। ये क्या है? ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं हमारे सार्क की। ठीक है, सार्क का हेडक्वार्टर भी आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा सार्क की फॉर्मेशन क्यों हुई है ये भी मैंने बता दिया कि वेलफेयर ऑफ द साउथ एशियन पीपल, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उनकी आप बोल सकते हो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, आप किसी के दूसरे के एरिया में ना जाओ, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए, ये सारी दिक्कतें चली रहती थी। उसके चलते ये सार्क की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, सार्क की फॉर्मेशन तो हो गई। अब सार्क का एरिया देखो। सार्क का जो एरिया है टोटल, वो वर्ल्ड का 3% है। और पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो 21% पॉपुलेशन सार्क की कंट्री से ही आती है। तो कितनी ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे आती है। अगर हम बात करें सार्क की इकोनॉमी की कि कितना ये ग्लोबल इकोनॉमी में देता है, हमारा 3.8% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी है यहाँ पे। ठीक है, सार्क की जो कंट्रीज हैं, साउथ एशिया की जो कंट्री हैं हमारे पास, ये लोग आपस में जो है वो थोड़ी बहुत चीजें जो है वो मैच खाती हैं। अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये कंट्रीज जो है इनमें थोड़ा कल्चर जो है वो सारी चीजें जो है वो मैच खाती हैं। ठीक है, तो सार्क कंट्री हैव कॉमन ट्रेडिशन, ड्रेस, फूड, कल्चर एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। देयर बाय जो है वो आप बोल सकते हो कि इन सार्क बनाने की एक बात इन्होंने रखी और सार्क की फॉर्मेशन हुई। अब सार्क की फॉर्मेशन हो गई है तो सार्क की कंट्री क्या करेंगी? जब भी किसी के ऊपर डिजास्टर आएगा या कोई चीजें आएंगी तो वो सारे मिलके जो है वो इनकी आपस में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो सार्क का यही एक मेन मकसद था कि आपस में जो है वो ये मिल के जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाए जिससे इनकी ग्रोथ हो, बेसिकली डेवलपमेंट हो। ठीक है, अब साउथ एशियन सार्क नेशन की जो है वो दिक्कतें क्या है? देखो, यहाँ पे जो है वो बहुत ऐसा एरिया है, जियोग्राफिकली भी अगर आप देखोगे, अफगानिस्तान वाला एरिया अगर आप देखो, नेपाल वाला एरिया, हिमालयन रीजन जो है, यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है भूकंप वगैरह आने की संभावना रहती है। तो डिजास्टर के लिए हमेशा जो है वो ये एरिया प्रोन है। ठीक है, प्रोन टू डिजास्टर है, यहाँ पे आते रहते हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप देखो, पाकिस्तान और इंडिया में हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चला रहता है। ठीक है, तो इन सब चीजों के
पुअर बहुत है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है इन कंट्रीज में, पॉपुलेशन ज्यादा है और पॉवर्टी जिसके चलते जो है वो जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, इलिटरेसी जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इन सब दिक्कतों से लड़ने के लिए सार्क की फॉर्मेशन हुई थी कि हम सारी नेशन मिलके जो है वो इन सारी दिक्कतों का सामना करेंगे। अब हम देखते हैं कि इनिशिएटिव क्या क्या है सार्क के सबसे पहले देखो साफ्टा करके एक हमारे पास है, दैट इज सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जो सार्क की कंट्री हैं 2016 से उनमें आपस में क्या होगा, फ्री ट्रेड होगा, ताकि जो है वो कोई भी ड्यूटी ना लगे, जिसके चलते जो है वो ट्रेड इजी हो सके। ठीक है, इसके अलावा आप बोल सकते हो कि सार्क का डेवलपमेंट फंड है, जब भी अगर किसी देश पे डिजास्टर आता है, कोई दिक्कत आती है, तो उसको वो उस फंड से जो है वो लोन ले सकता है, उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सार्क की अपनी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में है, यहाँ से सार्क के स्टूडेंट जो है वो डिग्रीज ले सकते हैं। सार्क का जो है डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि गुजरात में है, भारत में है। डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, भारत में है। इसके अलावा सार्क के और भी बहुत ज्यादा क्षेत्रीय संस्थान हैं, जैसे कि अगर आप बात करें कृषि संस्थान की, तो वो कहाँ पे है, दैट इज इन बांग्लादेश। अगर आप बात करेंगे कल्चर सेंटर की, तो वो कहाँ पे है, हमारे पास श्रीलंका में है। अगर आप बात करेंगे एनर्जी इसकी सेंटर की, सार्क एनर्जी सेंटर, तो वो कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। और अगर आप बात करें सार्क टीवी एंड एड्स सेंटर जो है वो कहाँ पे है, नेपाल में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको लर्न करनी है ट्रिक की सार्क की कंट्री कौन कौन सी हैं, तो ये बहुत ही इजी है, दैट इज MBBS स्पेन, M फॉर मालदीव्स, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P फॉर पाकिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, IN इज फॉर इंडिया। तो ये है सार्क की कंट्री और ये था इसको लर्न करने का ट्रिक। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।